Hello student, welcome back. Today we are going to learn about another chapter in geography. The name of the chapter is Minerals and Energy Resources. As all of you know that minerals are indispensable part of our life. अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे मतलब जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह है या जो भी मशीन्स वगैरह है, बहुत सारे मतलब ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं जो क्या किससे बने होते हैं, मिनरल्स के बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, हम इस लेसन को दो चीज़ें हमें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो है व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेज। तो आज हम करेंगे व्हाट आर मिनरल्स। अभी मिनरल्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? डिफरेंट मिनरल्स से। अभी अर्थ क्रस्ट में रॉक्स मिलती है, आपने पढ़ा भी होगा पहले। रॉक्स जो है उसका क्लासिफिकेशन हम 3 टाइप्स में करते हैं। इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक है एंड मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इन रॉक्स से हमारा अर्थ का क्या बना हुआ है? क्रस्ट बना हुआ है, और इन्हीं रॉक्स के अंदर हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स बनते हैं। तो अर्थ क्रस्ट जो है वो वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स से बनी हुई है। हमने पहले भी हम करके आ चुके हैं कि हमारी जो अर्थ है, जो उसका अपर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ओके, क्रस्ट है, मेंटल है, एंड जो इनर मोस्ट जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे? कोर कहेंगे। तो हमारी जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो मोस्टली किससे बनी हुई है? मिनरल से बनी हुई है, और इसमें बहुत वेरियस टाइप मतलब अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। माना जाता है कि अबाउट 2000 से भी ज्यादा मिनरल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या है मिनरल्स। अ सब्सटेंस विच इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, एंड विच जनरली हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मतलब इसका अपना एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ये नहीं है कि मिनरल्स जो है, अभी एक आयरन है वो मिनरल है, ओके, गोल्ड है भी वो भी मिनरल है। तो ये नहीं है कि गोल्ड जो है, उनके जितने भी गोल्ड है सभी के अलग अलग केमिकल कंपोजिशन मिलेंगे। इंडिया में गोल्ड मिल रहा है उसका अलग मिलेगा, या अफ्रीका में जो गोल्ड है उसका अलग केमिकल कंपोजिशन होगा, ऐसा नहीं है। ये एक होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं जिनका अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है। तो मिनरल्स का आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे मतलब मिनरल्स के बिना हमारी लाइफ अगर हम इमेजिन करेंगे तो वो बिल्कुल ही हमें ऐसी लगेगी जैसे कि विदाउट, जैसे कोई कार है वो विदाउट स्ट्रिंग, या पतंग जो है वो विदाउट स्ट्रिंग हम उसको क्या कर रहे हैं? उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ जो है मिनरल्स के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती। ये हमारे लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे मिनरल्स का यूज कर रहे हैं। हम घर पे जितने भी यूटेंसिल्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, या जो भी हम बिल्डिंग्स है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे घर में रहते हैं, तो वहां पे भी मिनरल्स जो है वो क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। तो मिनरल्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अभी हमने इसके मिनरल्स की डेफिनेशन तो कर ली कि मिनरल्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है। बट मिनरल्स, व्हाट मेक अ सब्सटेंस मिनरल्स? एक सब्सटेंस को मिनरल बनाने में क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है? तो इस तरह के हमारे पास है 5 क्राइटेरियाज है जो एक सब्सटेंस को क्या बनाते हैं? मिनरल्स बनाते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए? सॉलिड होने चाहिए, मतलब ना तो वो गैसियस होने चाहिए और ना ही वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। हमने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंस जो है उनकी 3 फॉर्म्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। बट मिनरल्स, हम किसे मिनरल्स कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस को मिनरल्स कहेंगे जो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ओके, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ की नॉर्मल कंडीशन में जो सब्सटेंस हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। ये नहीं है कि कोई गैसियस फॉर्म में मिल रहा है
या कोई लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है तो उसे हम मिनरल्स नहीं कहेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस जो नेचुरली ऑकर हो रहे ऑन अर्थ क्रस्ट। नेचुरली ऑकरिंग का मतलब क्या है, जो नेचर की दी हुई देन है, मतलब जो मैन मेड नहीं है, जिसको बनाने में इंसानों का कोई योगदान नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दे आर नॉट मैन मेड। मतलब मिनरल्स कैसे होने चाहिए, दे शुड बी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ। मतलब जो सब्सटेंस नेचुरली ऑकर हो रहे तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। तो ये था हमारा सेकंड क्राइटेरिया। मतलब एक मिनरल्स तब मिनरल बनता है जब हम ये 5 क्राइटेरिया उसमें मिलते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया क्या आएगा वो है इनऑर्गेनिक। मतलब मिनरल्स कैसे होने चाहिए, इनऑर्गेनिक फॉर्म में होने चाहिए, ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं होने चाहिए या किसी भी लिविंग बीइंग से बने हुए नहीं होने चाहिए। मिनरल्स कैसे फॉर्म में होने चाहिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होने चाहिए। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उन्हीं को हम किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, मिनरल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि मिनरल्स का अपना एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है, ओके, विच इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स। मतलब इसका अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है। अगर गोल्ड है तो गोल्ड चाहे वो कहीं भी मिलता हो, कोई भी एरिया में मिल रहा हो, बट हर गोल्ड का अपना सेम केमिकल कंपोजिशन होगा, वो सेम काइंड होगा, होमोजीनियस होगा। इसीलिए तो हम मिनरल्स को क्या कहते हैं कि ये एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ओके। इनका अपना एक केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसे कि क्वार्ट्ज का लगाओ, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या है, SiO2। क्लियर, ये इसका एक केमिकल फॉर्मूला है। मतलब Si मीन्स सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, 2 का मतलब क्या हो गया, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इनका एक अपना केमिकल कॉम्पोजिशन होगा SiO2। वहां पे सिलिकॉन जो है उसका 1 एटम यूज किया जाएगा और ऑक्सीजन का 2 एटम को यूज करके इन दोनों को कंबाइन किया जाता है टुगेदर टू फॉर्म क्वार्ट्ज। मतलब एक क्वार्ट्ज कहीं पे भी मिलता हो, ठीक है, तो वहां हर एक क्वार्ट्ज का जो है केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। ये नहीं है कि किसी का अलग है और किसी एरिया में मिल रहा है तो उसका अलग है, ओके। अगर हम इसी तरह का एक एग्जाम्पल ले तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे पायराइट का। पायराइट किसका जो फॉर्मूला है केमिकल, वो है FeS2। Fe फेरस, फेरस का मीनिंग क्या होता है, आयरन, ओके, लौह। तो इसमें लौह का एक एटम है, S का हो गया हमारा सल्फर और 2 का मतलब 2 एटम। मतलब 1 एटम ऑफ फेरस आयरन एंड 2 एटम ऑफ सल्फर, व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर देन दे क्रिएट पायराइट। मतलब तभी जो है हमें कौन सा मिनरल मिलता है, पायराइट। मतलब इनका अभी यहां से हमें समझ में आ रहा है कि पायराइट है तो इसका मतलब क्या है कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, FeS2 होगा उसका केमिकल कंपोजिशन। तो ये हमारा आ जाता है मिनरल्स के, कि मिनरल्स जो है वो एक केमिकल कंपोजिशन, इनका अपना फॉर्मूला होता है और ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट से बनते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे अगर हम जो है सिलिकॉन आ गया इसमें पायराइट में, ऐसा नहीं है। अगर पायराइट है तो उसमें आयरन एंड सल्फर से ही मिलकर वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा जो 5th इसका क्राइटेरिया क्या है कि जो एटम्स होते हैं, हमने यहाँ पे बात की है एटम्स की, that make up the substance must be arranged in an orderly structure। मतलब जो भी एटम्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्डर है वो क्या होता है, अरेंज्ड ऑर्डर में होते हैं। ये नहीं है कि Fe2 ले लिया, आयरन का 2 एटम ले लिया और सल्फर का 1 ले लिया, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो एटम होते हैं, जो सब्सटेंस बनाते हैं, वो एक अरेंज्ड
स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। मतलब अरेंज एटॉमिक स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, मिनरल्स का होता है। तो जब 5 क्राइटेरियाज किसी भी सब्सटेंस में मिल रहे हैं, इन 5 क्राइटेरियाज को वो क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब ये पूरे के पूरे 5 क्राइटेरियाज उनमें मिल जाते हैं, तभी हम उन सब्सटेंस को क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। तो ये हमारा हो गया मिनरल। व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर द थिंग्स और व्हाट आर द क्राइटेरियाज दैट मेक अ सब्सटेंस अ मिनरल्स। तो ये 5 क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिए कि अगर ये 5 क्राइटेरिया हर सब्सटेंस में जो है उसको क्लासिफाई कर दिया है या उसमें पाए जाते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। तो हमने बात की थी कि जितने भी मिनरल्स है वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, रॉक्स से मिल रहे हैं। चट्टानों से हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। अभी रॉक्स का हमने कर लिया है कि रॉक्स जो है वो 3 टाइप्स की होती है, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो 3 टाइप्स की रॉक्स थी। तो हम करेंगे कि व्हाट आर रॉक्स। रॉक्स है क्या, रॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। मतलब रॉक्स किसका कॉम्बिनेशन है, एक होमोजेनियस सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम काइंड, जिन्हें हम क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। तो मिनरल्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, रॉक्स के अंदर मिलते हैं। अभी मिनरल्स जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मिनरल्स को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल ओर से हम मिनरल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो व्हाट आर मिनरल ओर, तो मिनरल ओर इज द रॉ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ मिक्स्ड विद अदर इम्प्योरिटीज। मतलब मिनरल ओर जो है वो क्या होता है कि वहां से हम रॉ मेटल को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं, जिसके साथ अदर इम्प्योरिटीज भी आती है। मतलब मिनरल ओर का मीनिंग क्या है, और वो जगह है जहां से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, जैसे कि आयरन ओर है, बट वहां पे ये भी देखना पड़ता है कि अगर हम उस मिनरल्स को निकाल रहे हैं तो हमारा वहां पे कॉस्ट जो है वो बहुत कम आना चाहिए, और मतलब वहां पे जो हमें मिनरल मिल रहा है वो बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। ये नहीं है कि एक जगह पे हम मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पे उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा कम है, तो हम उसे और नहीं कह सकते। अभी कुछ जो जियोग्राफर्स है या जियोलॉजिस्ट है, ये क्या करते हैं, मिनरल्स की स्टडी करते हैं। अभी हम जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट है उनको एक ही टर्म में यूज कर लेते हैं कई बार, बट ऐसा नहीं है। इनके लिए मतलब ये जब मिनरल्स की स्टडी करते हैं तो ये मिनरल्स के अलग अलग पार्ट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो ये टर्म है जियोग्राफर्स या जियोलॉजिस्ट, हम क्या समझ लेते हैं कि दे आर द सेम पर्सन बिकॉज दे आर स्टडिंग मिनरल्स, बट ऐसा नहीं है। जियोग्राफर्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं दोज हु स्टडी मिनरल्स एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। मतलब जियोग्राफर्स मिनरल्स को कैसे स्टडी करते हैं, ये ऐसे स्टडी करते हैं कि मिनरल्स जो है अर्थ क्रस्ट का क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। हमने किया था ना कि अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल्स, तो ये मिनरल्स को स्टडी करते हैं एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। फिर नेक्स्ट ये मिनरल्स को क्या स्टडी करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उसके हिसाब से भी ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मतलब मिनरल्स जो है कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और वो कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते हैं, जो इन चीजों के बारे में स्टडी करता है, तो हम उन लोगों को क्या कहेंगे, जियोग्राफर्स कहेंगे। जियोलॉजिस्ट जो है इनकी स्टडी इनसे अलग होती है। दे स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे फॉर्म हुए हैं मिनरल्स, ओके, उसके बारे में स्टडी करते हैं ये। फिर एज के बारे में स्टडी करते हैं कि इनकी एज क्या है, कितने साल पुराने हैं ये मिनरल्स। फिर ये इनके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं जियोलॉजिस्ट। हमने किया था ना, इनका एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है,
मिनरल्स का तो ये वो स्टडी करते हैं कि इन मिनरल्स में कौन कौन से केमिकल फॉर्मूला से ये बना हुआ है। जैसे कि हमने किया था क्वार्ट्ज जो है वो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के 2 एटम से बना है और सिलिकॉन का उसमें 1 एटम होता है, तो ये मिलकर क्या बनता है, क्वार्ट्ज बनता है। तो इस तरह से ये इनका फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और जियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। मतलब गोल्ड चाहे इंडिया का हो या अफ्रीका का हो, उसका एक केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो ये था हमारा जियोग्राफिकर वर्सेस जियोलॉजिस्ट, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कई बार पूछा जाता है कि जियोग्राफिस्ट और जियोलॉजिस्ट जो है वो मिनरल्स की स्टडी कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमारा वो टॉपिक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा हमने कर लिया इसमें कि व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट मेक मिनरल्स, रॉक्स क्या होती है, मिनरल ओर्स क्या होते हैं, जियोग्राफिकर्स एंड जियोलॉजिस्ट जो है वो मिनरल्स की स्टडी कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स। जैसे कि हमने है कि मिनरल्स जो है वो हमारे इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी लाइफ के। मिनरल्स का यूज हम हर जगह पे करते हैं, हमारे डेली यूजेस में भी हम मिनरल्स का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो मिनरल्स आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए भी मतलब हमें किसकी जरूरत होती है, मिनरल की जरूरत होती है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मतलब एनर्जी या हमारी बॉडी के लिए हमें बहुत सारे मिनरल्स की क्या होती है, जरूरत होती है। तो यूजेस ऑफ मिनरल्स, यूजेस ऑफ मिनरल्स, ओके। मिनरल्स आर indispensable part of our life. कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिनरल्स आर indispensable part of our life, support answer the क्वेश्चन या सपोर्ट द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए आप क्या करें, आंसर दे। तो ये इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। मतलब मिनरल्स के बिना जो है हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल ही बेकार सी होगी, या मतलब हम जो है सरवाइव नहीं कर सकते विदाउट मिनरल्स। क्योंकि मिनरल्स जो है हम उसे क्या करते हैं, वी आर यूजिंग मिनरल्स डेली यूज, मतलब हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। डेली कोई ना कोई मिनरल्स है उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमारे घर में बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो किससे बने हुए हैं, मिनरल्स से बने हैं। हमारे हाउसेस जो है वो भी किससे बने हुए, मिनरल्स से बने हुए। तो हम डेली क्या कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं। अभी मिनरल्स सेकेंड अगर हम देखें तो मिनरल्स इज नीडेड आवर बॉडी, नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है। जैसे कि आयरन है, ओके, आयरन इज ऑल्सो मिनरल। तो आयरन जो है वो किसके लिए यूज होता है, आयरन से हमारा क्या हीमोग्लोबिन क्या होता है, बढ़ता है, सभी को पता है। तो आयरन का यूज जो है, आयरन इज ऑल्सो मिनरल्स। तो मिनरल वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स आर यूज्ड बाय आवर बॉडी, इज नीडेड बाय आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में हम कम से कम 0.3% जो है मिनरल्स का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अभी इसके बाद जितनी भी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है, जितने भी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है,
मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे कि आयरन है, ओके, आयरन एंड स्टील है, जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। क्यों कहते हैं हम इसे बैकबोन? बिकॉज जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसके लिए मशीन्स वगैरह बनाने के लिए कौन सी इंडस्ट्रीज का हम यूज करते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, और मोस्टली किससे बनते हैं? आयरन एंड स्टील से बनते हैं। अगर हम एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करें तो वहां पे भी जो भी इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर वगैरह है या इरिगेशन सिस्टम वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो वो भी किससे बने हुए हैं? मिनरल्स से ही बने हुए। मतलब हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके लिए मिनरल्स का यूज होना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं? मिनरल्स का वहां पे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास मिनरल्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत ज्यादा है, बहुत प्रचुर मात्रा में है, एबेंडेंट है मिनरल्स, तो इसका मतलब हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? डेवलप्ड होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अभी लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस जो हमारी लाइफ प्रोसेस है कैनॉट ऑकर विदाउट मिनरल्स, कैनॉट ऑकर विदाउट मिनरल्स। अभी लाइफ प्रोसेस, मिनरल्स के बिना जीवन जो है वो क्या है? बेकार है। मतलब हमारी लाइफ में हम मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। विदाउट मिनरल्स जो है हम सरवाइव नहीं कर सकते। दे आर द वाइटल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो लाइफ प्रोसेस कैन नॉट ऑकर विदाउट मिनरल्स, क्योंकि जो लाइफ प्रोसेस है, जो जीवन है, हमारे बॉडी के लिए भी तो हमें मिनरल्स की जरूरत है। तो जितना भी लाइफ सिस्टम है वो विदाउट मिनरल्स ऑकर नहीं हो पाता, वो सरवाइव नहीं कर सकता विदाउट मिनरल्स। तो ये हमने क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनरल्स या व्हाई मिनरल्स आर कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो यहां से हमारा इसका आंसर बन जाता है कि मिनरल्स का हम क्या कर रहे हैं? डेली यूज कर रहे हैं। कार्स, ट्रक्स वगैरह जो है, जितनी भी मशीन्स वगैरह का हम यूज कर रहे हैं, किससे बने हुए हैं? मिनरल्स से बने हुए। घर में जितने भी यूटेंसिल्स वगैरह है, हमारे हाउसेज है, उसमें भी क्या लगे हुए हैं? मिनरल्स लगे हुए हैं। हम जो है मिनरल्स का डेली यूज कर रहे हैं, नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए किसकी जरूरत है? मिनरल्स की। कुछ एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जिसके हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर है ये हमारी जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी क्या है? बैकबोन है। मतलब हमारा जो पूरा इकोनॉमिक ढांचा जो है, एक्टिविटी है, गतिविधि है एक कंट्री की, वो किसके ऊपर बेस्ड है? मिनरल के ऊपर बेस्ड है। जितनी भी लाइफ प्रोसेस है वो विदाउट मिनरल सरवाइव नहीं कर सकती। तो ये हमारा हो गया यूजेस ऑफ मिनरल्स। अभी हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो है उसको हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अगर हम देखें तो मिनरल्स को मोस्टली हम तो इसमें ही क्लासिफाई करते हैं, बट यहाँ पे हम करेंगे 3 पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम करेंगे मेटालिक, एंड सेकेंड हम इसमें करेंगे नॉन मेटालिक, और थर्ड इसमें हम करेंगे एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक जो मिनरल्स है वो भी फर्दर हम 2 पार्ट्स में क्या करते हैं? इसको क्लासिफाई करते हैं, फेरस
एंड नॉन फेरस। फेरस जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? आयरन कंटेंट के लिए यूज करते हैं। मतलब फेरस मेटालिक, सबसे पहले हम करेंगे व्हाट आर मेटालिक मिनरल्स, मिनरल्स दैट कंटेन मेटल। मतलब ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर क्या होता है? मेटल होता है, उसे हम कहेंगे मेटालिक मिनरल्स। ओके, ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल नहीं होता उन्हें हम कहेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। और ऐसे मिनरल्स जो हमें एनर्जी, सॉरी ENERGY, एनर्जी मिनरल्स कहते हैं हम उन्हें। मतलब जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एनर्जी मिनरल्स कहेंगे। मेटालिक मिनरल्स, दोज मिनरल्स हु हैव मेटल इन इट। अभी मेटालिक मिनरल्स को फर्दर हम टू पार्ट्स में क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल वो होते हैं जिसमें क्या होता है? आयरन कंटेंट होता है। ओके, नॉन फेरस में जिसमें आयरन नहीं होता, नो आयरन। मतलब जिसमें लोह और अलोह धातुएं होती है। ये लोह में हमारा आ जाता है, फेरस मिनरल में हमारा आ जाता है आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल है? ये फेरस मिनरल्स के हैं। अभी इन सभी में, मैग्नीज में भी आयरन क्वांटिटी पाई जाती है, निकल में भी आयरन क्वांटिटी पाई जाती है और कोबाल्ट में भी आयरन का कुछ हिस्सा मिलता है। अभी हम करेंगे नॉन फेरस मिनरल। नॉन फेरस का मतलब क्या होता है? ऐसे मिनरल्स जिनमें लोह धातु नहीं होती, ठीक है, जिसे हम अलोह बोलते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर जो है वो कैसा मिनरल है? नॉन फेरस मिनरल है। लेड, टीन, तो ये हमारे क्या है? एक्स्ट्रा बॉक्साइट। ये हमारे क्या है? नॉन फेरस मिनरल्स है। तो हमने क्या था? मेटालिक मिनरल्स जिनमें मेटल्स होते हैं, और वो भी फर्दर हम टू पार्ट्स में इसको क्लासिफाई कर लिया है। फेरस जिसमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता। तो ये भी फर्दर हमने मेटालिक मिनरल्स को टू चीजों में क्लासिफाई कर लिया है। अभी हम करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। मतलब मेटालिक मिनरल्स का क्लासिफिकेशन हो गया है। नॉन मेटालिक मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल नहीं होता, जैसे कि माइका, सॉल्ट, मार्बल, लाइमस्टोन। ओके, लाइमस्टोन है, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गया। अभी इसमें और भी आ जाता है सल्फर, सल्फर हो गया इसमें, SULPHER, सॉरी, सल्फर हो गया। और तुम्हारा ग्रेनाइट है या फिर पोटाश है। तो ये हमारा किस में आ जाता है? नॉन मेटालिक मिनरल्स में आ जाता है। यहाँ पे हमने मेटालिक में एक कैटेगरी और छोड़ दी, इसमें एक प्रीशियस मिनरल्स भी होते हैं मेटालिक में। प्रीशियस मिनरल्स, प्रीशियस मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल्स जो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, जिनका हम यूज करते हैं ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो ये हमारे क्या है? प्रीशियस मिनरल है। प्रीशियस मिनरल किसका पार्ट है? मेटालिक मिनरल का पार्ट है। तो ये हमारा आ गया नॉन मेटालिक
मेटेलिक मिनरल जिसमें जिसमें मेटल्स नहीं होते, माइका, सॉल्ट, मार्बल, लाइमस्टोन। नेक्स्ट हमारा हो गया मेटेलिक। मेटेलिक में हमने कर लिया फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस मिनरल्स। हमने कर लिया नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारी एनर्जी मिनरल्स की। एनर्जी मिनरल्स में हमारे आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स में हमारे आते हैं कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है। तो ये हमारे क्या है, एनर्जी मिनरल्स है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अभी आपको पता चल गया होगा कि मिनरल्स क्या है, ये हमारे लाइफ का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, मतलब विदाउट मिनरल्स हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन गिव इट इन द कमेंट सेशन।